देखिए, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की मूर्ति खंडित कर रहे हैं कुछ लोग, और बाकी लोग तो मैक्सिमम लोग सब सम्मान ही करते हैं। कुछ लोग हैं पता नहीं जैसे क्या शोषित कर दिया उनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एकदम प्रतिमा के पीछे पड़े हुए हैं वो। भाई, बाबा साहब बनने के लिए ना कई विषयों में पीएचडी करना पड़ेगा, और उनसे आगे बढ़ने के लिए तो कई सौ विषयों में पीएचडी करना पड़ेगा। और 50,000 किताब पढ़े थे वो, और उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको लाखों किताब पढ़नी पड़ेगी। और एक अपने देश भारत का संविधान लिखे थे वो, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो आपको उनसे आगे बढ़ने के लिए कई देशों का संविधान लिखना पड़ेगा, समझ में आया? और तब जाके आप बाबा साहब की आगे बढ़ पाएंगे, समझ में आया? तो मूर्ति तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक तो मूर्ति खंडित कर दी तो उससे नहीं कुछ होगा, समझ में आया? बाबा साहब का सम्मान करिए। उन्होंने देखिए महिलाओं के लिए कितना क्या क्या किया, बच्चों के लिए, देश की जनता के लिए क्या क्या किया, उसका अध्ययन कीजिए। ये सब किराए पे किसी के कहने पे ये सब काम मत करिए। कुछ नहीं होने वाला इससे। कितनी मूर्तियां खंडित हुई, कितने मंदिर खंडित हुए, बुद्धिस्ट साइट खंडित हुए, कितनी मस्जिद खंडित हुए, तो धर्म खत्म हुआ? तो ऐसे किसी की मूर्ति खंडित करने से विचारधारा कभी खंडित नहीं होगी, कभी नहीं वो रहेगी। वो उससे पता चल रहा है कि बाबा साहब कितना महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट साइट्स कितनी खंडित हुई, उससे कुछ हुआ? बुद्ध भगवान आज भी विश्वव्यापी हैं। सब लोग बुद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं। भारतीय नेता जाते हैं वहां पे एक ही नारा लगाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि का। समझ तो ये चीज है, खत्म कोई नहीं कर पाया। तो इसलिए बाबा साहब से तो मूर्ति न खंडित करिए, उनसे आगे बढ़िए, उनसे प्रेरणा लेके, और उनसे और कई गुना मेहनत करिए। उन्होंने कितनी भाषाएं सीखी, तो आप भी कई 100 भाषा सीखिए, तब तब पिछाड़ पाएंगे बाबा साहब को, तब आपकी मूर्ति लगेगी, है ना? किसी की मूर्ति खंडित करने से नहीं कुछ होगा। समझ में आया? मुन्ना मुन्ना। देखिए, आप लोग जब भी कोई फुटेज बना रहे हैं कैमरा लेके, कुछ भी ऐसा वैसी चीजें हो रही हैं और आप उसका वीडियो बना रहे हैं, तो एकदम सावधानी से, क्योंकि क्या नेता क्या आम पब्लिक जब कैमरा देखता है ऐसे ऐसे बस सामने, अगर ऐसे बस रख देना, एकदम थर 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 कांपने सब शुरू कर देता, एकदम मतलब आपका कैमरा मोबाइल फेंकना तोड़ना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि करप्ट लोग हैं एकदम, क्योंकि समाज के सामने एकदम अच्छी छवि दिखानी है ना, और है काली करतूतें। तो कैमरा जो जाता है उन लोग सामने उसे पटकने तोड़ने लगते हैं मोबाइल। इसलिए वॉइस ओवर बाद में करिए, तुरंत मत बोलिए, और धीरे से कैमरे रिकॉर्ड करिए, एकदम सामने से नचाते दिखाते हुए नहीं, है ना? तब कैमरा भी सेफ रहेगा और वीडियो भी ना। भारत के नेता बहुत खुश होते हैं जब जाते हैं अमेरिका। ये दोस्ती हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत बढ़िया से एकदम। ये नहीं पता कि अमेरिका किसी का सगा वगा नहीं रहता है, वो इंटरेस्ट के पीछे ही रहता है। हाँ, इंटरेस्ट तो सबका ही प्रायोरिटी रहता है। अब आपके आतंकवादी देश से एकदम गले मिलो चल रहा है। देखिए, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो गया, और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है। अमेरिका ने जिम्मेदारी ले ली कि उसने कराया हमला। तो जितना नाच नौटंकी चल रहा था ना कॉन्फ्लिक्ट का, तो वो सामने आ गया कि क्या कारण था इसके पीछे। और इस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। ये भगवान! देखिए, जज के यहाँ नोट पकड़ा रहा है, इसका मतलब वो कितना करप्ट होगा, और वो जो जजमेंट दिया होगा वो उसको भी लेके लोड मत दीजिएगा। बहुत सब लोग सोच रहे हैं अरे न्यायाधीश महोदय, न्यायालय ने दिया है इतना, उसको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो जजमेंट अगर उस शख्स ने दिया है, उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो सब करप्शन में आके दिया है, वो करप्ट होके दिया है वो, इसलिए कोई लोड लेने की जरूरत नहीं उसकी। आप लोग करप्ट लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मत बनाइए, है ना? पिता तुल्य मत समझिए उनको, वो करप्ट हैं, उनसे आदर्श मत लीजिए। झुग्गी में रहने वाले लोगों का वोट ले लिए और उसके बाद उनका घर तोड़ दिए। नेताजी